Yes, all everyone, I welcome you all to Ultimate CA चैनल। दोस्तों, फाइनली वो दिन वो घड़ी आ गई जब हम करने वाले हैं हमारे सीए इंटर की न्यू रेगुलर डिटेल बैच को हम लॉन्च करेंगे आज हमारे इस सेशन में। हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे कॉस्टिंग के किंग, कॉस्टिंग के शहनशाह सीए प्रणव पोपट सर। देन नेक्स्ट है सीए दीपिका राठी मैम, हु इज द ऑडिट क्वीन। ठीक है ना, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको जो ऑडिट का सब्जेक्ट जो है कवर करवा के देंगे दीपिका राठी मैम। एंड फाइनली मैं सीए मुनीश्वरा आपको एफएमएसएम का सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जो बैच है हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्जाम्स जनवरी 2026, मई 2026 या उसके बाद कभी भी है। मैं आपको बता दूं, जनवरी 2026 वाले वो स्टूडेंट्स हैं जिनका ग्रुप वन का एग्जाम, ग्रुप वन की पढ़ाई अभी हो गई है, आपकी क्लासेस अभी हो गई ग्रुप वन की, और अब आप ग्रुप टू से आप शुरू करेंगे पढ़ाई करना। एंड मई 26 वाले जो है वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी रिजल्ट आने वाला है सीए फाउंडेशन मई 2025 का। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी सीए फाउंडेशन मई 25 में पास होंगे उनका पहला एलिजिबल अटेम्प्ट फॉर सीए इंटर विल बी मई 2026। ठीक है ना। सो ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है प्रणव सर से मैं ये पूछना चाहूंगा कि सर, सेशन शुरू करने के पहले आप ये बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी सीए फाउंडेशन में पास होगा और उसका अब अटेम्प्ट आने वाला है सीए इंटर मई 2026, क्या वो ग्रुप टू से सर पढ़ाई शुरू कर सकता है? ऐसा तो नहीं कि ग्रुप वन पहले ही करना पड़ेगा फिर ही ग्रुप टू कर सकते हैं? सर बताइए, क्या लगता है आपको? यस यस यस। सो बच्चों, जैसा कि एमवी सर ने आप लोगों को बताया कि ये बैच दोनों के लिए एप्लीकेबल है। बेसिकली जो बच्चे जनवरी 26 में एग्जाम दे रहे हैं और जिन्होंने ग्रुप वन से शुरू करा था और उनका अब ग्रुप टू शुरू होने वाला है, बट जो बच्चे मई 2025 फाउंडेशन का एग्जाम दिए और अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट अभी 6 जुलाई को आने वाला है, तो उन बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आप लोग डेफिनेटली ग्रुप टू से शुरू कर सकते हो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। सीए इंटरमीडिएट में जब ओल्ड सिलेबस हुआ करता था, तब कॉस्ट और एफएम पहले से ग्रुप वन में थे। मतलब कॉस्ट और एफएम पढ़ने के लिए, ऑडिट पढ़ने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप टू को पढ़ने के लिए आपको ऐसा नहीं कि ग्रुप वन का वो सब्जेक्ट कंप्लीट करना तभी आप पढ़ सकते हो। और इसीलिए तो दोनों को ग्रुप बनाया गया है ना। कई बार ऐसा भी तो होता है कि कुछ लोग ग्रुप टू बस क्लियर हो जाते हैं, ग्रुप वन बाद में वापस देते हैं, कुछ लोग पहली बार में ग्रुप टू अटेम्प्ट करते हैं। तो ऐसा ये क्लासिफिकेशन उसी तरीके से किया गया है और कोई भी सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। और ये चीज फर्स्ट टाइम नहीं हो रही है। पिछले साल भी जब रिजल्ट आया था तो सिमिलर मॉडल में ही पहले ग्रुप टू फिर ग्रुप वन से काफी बच्चों ने एग्जाम दिया और बहुत अच्छे से उनके एग्जाम भी हुए, कोई करेक्ट। प्रॉब्लम उनको पढ़ने में नहीं आई है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कर सकते हो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि लेट्स से कि आपका कहना है कि सर हमें ग्रुप वन से ही शुरुआत करनी है, तो मैं आपको बोलूंगा उस केस में आप हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस भी बाय कर सकते हो। बट मेरा एक सजेशन मेरी तरफ से, ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, आपको लाइव ही करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, 3 महीने तक हमको कंसिस्टेंट रहना है, और जब हमारे हाथ में वो चॉइस आ जाती है कि हम कभी भी देख सकते हैं ना, बहुत ज्यादा लेजी हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। लाइव रहेगा, आप रूटीन में चीजों को करते रहोगे, और लाइव अगर करेक्ट। आपको करना है तो आपको ग्रुप टू से शुरुआत करनी चाहिए। यस सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच सर। दीपिका मैम, आप भी क्या कहना चाहेंगे? जनरली बच्चों को ऑडिट में भी ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं मुझे लॉ पूरा ही करना पड़ेगा उसके बाद ही ऑडिट समझेगा, तो आप प्लीज ये एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए। बिल्कुल। सर, बच्चों को ये डाउट डेफिनेटली रहता है कि ऑडिट का सब्जेक्ट हमें समझ में आएगा कि नहीं अगर हम सीधा फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं तो। देखो, मैं सभी बच्चों को एक चीज बोलूंगी कि ऑडिट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पूरा अकाउंट्स या सीए इंटर का पूरा लॉ आना पड़ा तभी आप ऑडिट पढ़ सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा थोड़ा जहां पर भी अकाउंट्स का या लॉ का कहीं पे रेफरेंस आता भी है तो वी मेक श्योर कि उस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर किया जाए, देन ओनली उस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ा जाए। तो किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हमारे प्रीवियस बैच में भी पहले हमने ऑडिट का सब्जेक्ट किया था, ग्रुप टू को स्टार्ट किया था और कोई बच्चों को दिक्कत नहीं आई। तो मैं सभी बच्चों को बोलूंगी कि आपको कहीं ऐसा कोई इश्यू नहीं आने वाला है। सारे कॉन्सेप्ट्स को, जो भी अगर कोरिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे तो उसको बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन किया जाएगा और स्क्रैच से सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। मतलब ये कंसिडर करके पढ़ाई जाएगी कि आपको नॉलेज नहीं है अभी अकाउंट्स एंड लॉ की, तो मैं आपके पहले अकाउंट्स एंड लॉ के कॉन्सेप्ट्स भी, अगर कहीं पे आपको थोड़ी थोड़ी जगह कोरिलेशन आएगा तो वो मैं आपको पहले क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन ना लेके बेफिक्र होके आराम से ग्रुप टू स्टार्ट कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच मैम। सो गाइस, जैसे कि आपको बताया, सारे ही सब्जेक्ट्स हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे एंड ऑलरेडी हमने पिछले बैच में ऐसे ही पढ़ाया हुआ है। तो हमारे पिछले बैच में भी आधे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो ग्रुप टू से शुरू कर रहे हैं, आधे ऐसे थे जो ग्रुप वन जिनका हो गया था।
तो बिल्कुल आप घबराइए मत, हमें ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी है इस प्रकार से पढ़ाने का, तो अभी आपका बैच तो और ज़बरदस्त होने वाला है। यस सर, नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। अच्छा, एक और चीज़, ये बैच हमारा दोस्तों 14 जुलाई से शुरू हो रहा है, सो ये आप याद रखें। एंड रिजल्ट्स के बाद भी अच्छा खासा हमने आपको टाइम दिया है ताकि आप थोड़ा रिलैक्स कर सकें, एंड देन जो है हम पढ़ाई में जो है लग जाएंगे। यस सर। ओके, सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 जुलाई से हम शुरू करेंगे। मैं एक बार यहाँ पे प्रणव सर से पूछना चाहूँगा सर, जैसे जनरली सर हम जब भी बैचेस शुरू करते हैं, बहुत बार जब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के क्लासेस में जब टाइम नहीं होता है ना, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं सर जो ना, जिनका ग्रुप 1 में कुछ बैकलॉग होता है, फिर वो हमें ऐसे मैसेज करते हैं कि सर मैं ग्रुप 1 का बैकलॉग पहले करूँ कि ग्रुप 2 की क्लास शुरू कर दूँ। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है, चूंकि ग्रुप 1 की क्लासेस मोस्टली हर जगह पे खत्म हो गई है और अभी 14 जुलाई तक काफ़ी समय है, तो क्या आपको लगता है कि सर स्टूडेंट्स को ये समय ग्रुप 1 के लिए यूज़ करना चाहिए ताकि बैकलॉग और रिवीजन कुछ करना है तो कर ले? क्या लगता है सर? बिल्कुल सर, ये बच्चे सभी लकी हैं। वैसे तो जो इंडो पाक वॉर का इफेक्ट था उसकी वजह से रिजल्ट लेट आया, वरना शायद जी, इतना गैप नहीं होता। बट अच्छी बात यह है कि आप लोगों का एग्जाम्स भी आजकल इंटरमीडिएट में अच्छा खासा प्रिपरेशन टाइम बच रहा है। करेक्ट। मतलब इतना 15 दिन डिले रिजल्ट आने के बावजूद भी आपके पास 2.5 मंथ्स का एक प्रॉपर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बचने वाला है। बट अभी जैसे सर ने बोला कि अगर ग्रुप 1 में कोई भी चीज़ तुम्हारी रह गई है भाई, उसको लो बात के लिए मत रखो और अभी वाला टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। कुछ लोग अभी रिलैक्स कर रहे हैं कि ग्रुप 1 की क्लासेस हो गई, भाई अगर तुम्हारी अच्छे से हो गई तो बिल्कुल तुम रिलैक्स करो, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो। लेकिन जिनका बैकलॉग है वो तो प्रायोरिटी में सबसे पहले बैकलॉग खत्म करें, क्योंकि एक बार जब ग्रुप 2 शुरू होता है ना, तब आप ग्रुप 1 की क्लासेस करने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। आप थोड़ा बहुत रिवाइज जरूर कर सकते हो पुराना, बट आप क्लासेस नहीं कर पाओगे। तो जल्दी से जल्दी उसको 13 जुलाई तक खत्म करें। दूसरी बात, जब आपका ग्रुप 2 शुरू हो जाएगा, जितने फुल अटेंशन के साथ आप ग्रुप 1 को पढ़ते थे और आप ग्रुप 1 की क्लासेस को फोकस देते थे, आपको ग्रुप 2 में भी उतना ही टाइम अच्छे से देना है। यस, आपका ग्रुप 1 का पहले पढ़ा हुआ आपको दिमाग में आएगा कि आप भूल रहे हो, उसके लिए आप संडे का टाइम निकालिए और उसको रिवाइज करिए। लेकिन जब ग्रुप 2 चल रहा है उस समय उसकी सारी क्लासेस, उसका पूरा होमवर्क, वो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी में रखना है। वरना अगर आप दोनों के बारे में सोचते रहोगे ना, तो आपका दोनों बिगड़ जाएगा। जब एक चीज चल रही है उस पर पूरा फोकस करिए। 2.5 मंथ्स का जो टाइम आपको बचने वाला है वो बहुत सफिशिएंट टाइम है। हमारे टाइम में तो 1.5 से 2 महीने मिलते थे और हमारे पास 8 सब्जेक्ट होते थे इंटरमीडिएट में, तो भी रिवीजन हो जाता था। आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, 2.5 मंथ से बढ़िया से कर सकते हो। लेकिन मेरा बस यही कहना है, जो चीज कर रहे हो उसको एकदम शिद्दत से करो और कंसिस्टेंटली करो, कोई भी बैकलॉग क्रिएट मत होने दो। और ये आपके सामने रोड मैप है, तो सर मैं रोड मैप भी बच्चों को बता दूं, एक यस, बार यस, एक्सप्लेन यस, कर यस। देता हूँ। 14 जुलाई से बैच शुरू होगा और टेंटेटिव आप 3 मंथ्स लेकर चलो, तो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी। लगभग थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में दिवाली भी है, मतलब दिवाली से पहले आपकी क्लासेस सारी कंप्लीट आराम हो से। जाने वाली हैं। और उसके बाद 2.5 मंथ्स का पूरा टाइम आपको मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, जहां अक्टूबर का आधा महीना है, नवंबर का पूरा महीना, दिसंबर का पूरा महीना, और जनवरी के फर्स्ट वीक में लगभग आपके इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन होंगे। अच्छा, हम लोग बैचेस के दौरान तो आपके साथ डेली बेसिस पर हैं, आपके डाउट्स एक्सेट्रा सब क्लियर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो 2.5 मंथ्स है ना, वहां पर भी आपको सेल्फ स्टडी में जो सपोर्ट चाहिए कि कैसे करना चाहिए, कहीं आपको तकलीफ आती है, तो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस। रिवीजन वीडियोस हमारे बहुत सारे ऑलरेडी हैं, बहुत सारे रिवीजन के कंटेंट हम लेकर भी आते हैं। और एग्जाम से पहले प्री एग्जाम मैराथॉन्स एंड जो भी नई चीज़ें अपडेट्स आती हैं, नए आरटीपी एमटीपी, वो सब का सपोर्ट आपको यूट्यूब पर दिया जाएगा। तो आपको जो सपोर्ट मिलने वाला है वो एग्जाम तक मिलने वाला है, उसकी बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए। और बस आप रेडी हो जाइए अब अपना मिशन लेकर, जनवरी 26 या May 26, वॉट एवर। तो जो बच्चे May 26 वाले, उनको भी मैं बता देता हूँ, आप लोगों का जैसे ही ये दिवाली से पहले बैच कंप्लीट होगा ग्रुप 2 का, उसके बाद कुछ दिन के गैप के बाद, दिवाली के जस्ट बाद, आपका ग्रुप 1 का बैच शुरू हो जाएगा। तो ग्रुप 1 के बैच से फिर आप शुरू करके अकॉर्डिंगली अगेन आपका जो मई में एग्जाम होगा उसके पहले आपको 2.5 से 3 मंथ्स का प्रिपरेशन टाइम लीव पे। मिलने वाला है। तो यस, सेम रूटीन आपका फॉलो होने वाला है। करेक्ट, यस सर, करेक्ट। ओवर टू यू सर। यस, सो गाइज मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं सर 30 सितंबर को एंड करना है, आप बिल्कुल ऐसा घबराइए मत, ये मोर देन सफिशिएंट टाइम है। पहले के ज़माने में तो 2 ही महीने मिलते थे बैच के बाद, अभी यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम मिल रहा है यहाँ पे, राइट। एंड हमें जो है आप इस बात को भी समझिए कि अभी जो है ना, न्यू सिलेबस का अब काफ़ी मटेरियल हमारे पास आ चुका है, जैसे कि RTP, MTP, PYQ, स्टडी मटेरियल, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप यस, चाहते मैंने हैं देख कि लिया। आप सारे क्वेश्चंस कवर करें, सारी चीज़ें आपके क्लासेस में कवर हो, तो फिर उसके लिए हमें टाइम वैसा देना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। दिस इज नॉट अ फास्ट ट्रैक बैच, ये रेगुलर डिटेल बैच है फॉर फर्स्ट टाइमर्स। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये बैच के बाद जो है आपको खुद से ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्लासेस में ही ज़्यादातर चीज़ें आपको करवा दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल एकदम बेस्ट टाइम है, बराबर से आपका पूरी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होने वाली है। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड।
ओके, दीपिका मैम, मैं चाहूंगा आप प्लीज एक बार जल्दी से टाइम टेबल शेयर कर दीजिए हमारे स्टूडेंट्स के साथ। बिल्कुल, तो बच्चों आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा जो टाइम है हमारा सब्जेक्ट्स का, तो मैं आपको जल्दी से बता दूं। ऑडिट बीइंग अ थ्योरी सब्जेक्ट, तो उसको बिल्कुल हमने मॉर्निंग में रखा है, स्ट्रैटेजिकली रखा है, ताकि आप मॉर्निंग में जब फ्रेश फ्रेश हो तो फ्रेश फ्रेश एकदम ऑडिट पढ़ो करेक्ट। मजेदार तरीके से। तो 8:30 से 10:30 अपना ऑडिट का सब्जेक्ट रहेगा। देन फिर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो कॉस्टिंग का है, जो प्रणव सर लेने वाले हैं, 10:45 से 1:45 रहने वाला है। फिर आप जो है अपना लंच कर सकते हैं 1:45 के बाद, एंड फिर एसएम स्टार्ट होगा 2:30 से। मोनीश सर स्टार्ट करेंगे एंड 4 बजे तक आपका एसएम रहेगा। फिर आपको आधा घंटे का फिर चाय पानी स्नैक्स का ब्रेक दिया है कि आप फ्रेश हो जाओ। फिर आपको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करना है एफएम का 4:30 टू 6:30। तो यस। आपका ये जो टाइम टेबल है बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर्ड है कि आपको इनफ ब्रेक्स भी दिए गए हैं, और आपको इस तरीके से प्लान किया गया है कि एक थियरी एक प्रैक्टिकल, एक थियरी एक प्रैक्टिकल, ताकि आपका कोई कहीं पे भी आप किसी भी सब्जेक्ट से बोर ना हो। तो बहुत ही अच्छे से आपका ये शेड्यूल बनाया हमने। यस, हाँ जी सर। थैंक यू सो मच मैम। सो गाइज, ये एकदम ये शेड्यूल को बराबर से फॉलो करें। जो लाइव क्लासेस जब होती है तब के तभी उसे देख लो, बैकलॉग होने ही मत दो। प्लीज आप इस बात को समझिए। चाहे कुछ भी हो, फेस्टिवल हो, आपको कहीं बाहर जाना, प्लीज क्लासेस के दौरान जो है बहुत ही सीरियस रहिए। जैसे ऐसे क्लासेस चल रही है वैसे वैसे क्लासेस आपको देखनी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर एक दिन भी आप क्लास नहीं देखते हैं, आप इस बात को समझिए, 8:30 से 6:30 आप यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 9 से 10 आवर्स की क्लासेस है। ब्रेक को हटा दे तो अराउंड 8 टू 9 आवर्स की क्लासेस है। तो अगर एक दिन भी अगर आप मिस करते हैं, आप 8 घंटे पीछे हो जाएंगे। वो 8 घंटे रिकवर करने में फिर आपको 1 महीना लग जाएगा। तो प्लीज आपको नहीं मिस करना है। हाँ, ऑब्वियसली अगर कुछ कुछ मेडिकल रीजन कुछ है वो अलग बात है, पर प्लीज आप ट्राई करें कि क्लासेस जो है बराबर आप डेली बेसिस पे ही लाइव देखें हमारे साथ। यस सर। गाइस, तो ये हमारे यहाँ पे प्राइसिंग आपको यहाँ पे दिख रही है ना। आप चाहे तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज आप एनरोल कर सकते हैं। आप चाहे तो आप ग्रुप वाइज जो है पूरे तीनों सब्जेक्ट्स में आप एनरोल कर सकते हैं। आप कॉम्बोज में एनरोल कर सकते हैं, जैसे ऑडिट एफएमएसएम या ऑडिट कॉस्टिंग या कॉस्टिंग एफएमएसएम। सो ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। हम सारी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा देंगे। राइट, आप जो है अल्टीमेट कोड अभी यूज कर सकते हैं, पूरे कैपिटल में लिखना है अल्टीमेट, तो आपको जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। बाकी नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें तो हमारी टीम विल गेट बैक टू यू एंड आपको एनरोल करवा देंगे। बाकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ब्रोशर भी जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यस सर। यस एंड गाइज, नेक्स्ट जो है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे क्लासेस लाइव मोड एंड रिकॉर्डेड मोड में। मैं चाहूंगा प्रणव सर अगर आप इसे क्विकली एक्सप्लेन कर सकें। यस सर। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ ये 2 मोड के पीछे का लॉजिक क्या है। क्लासेस तो लाइव होने वाली है, एप्लीकेशन वही रहने वाला है और आप क्लासेस को लाइव देख सकते हो। बट क्या होता है, कभी कभी बच्चों का लाइव छूट जाता है। तो जो लाइव मोड में बच्चे एनरोल कर रहे हैं उन लोगों के दिमाग में कभी कभी डाउट होता है कि सर मेरा छूट गया तो मेरा तो रह जाएगा। नहीं, लाइव मोड वालों को लाइव तो मिलेगा, उसके साथ साथ 2 रिकॉर्डेड व्यूज भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक लेक्चर है 100 मिनट्स का, तो आप उस लेक्चर को 300 मिनट्स देख सकते हो। 100 मिनट्स तो आपने लाइव देख लिया, मान लो आपको फिर से उसको रेफर करना है, एक बार फिर रेफर करना है, मतलब पूरे सिलेबस को अगर आपको 3 बार देखना है, उतना कंटेंट का वैलिडिटी, उतना आपके पास वॉच टाइम रहता है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। आप मेरे हिसाब से किसी टॉपिक में किसी को प्रॉब्लम आती भी है तो वो एक बार फिर से देखता है, उसको 2 बार 3 बार तो कोई भी नहीं देखता। तो आई थिंक फिर भी हमने सेफर साइड 3 रख दिया, तो आपके लिए वो मोर देन सफिशिएंट होगा। अच्छा जी, अब वो बच्चे जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं होती, या फिर वो बच्चे जो हो सकता है कि टाइम से ना ज्वाइन करें, या फिर वो बच्चे जो शायद प्री रिकॉर्डेड बैच को ज्वाइन करें, जिनको अपने पेस में जल्दी खत्म करनी है चीजों को, तो वो लोग रिकॉर्डेड मोड में बैच बाय कर सकते हैं और वहां पर फिर आपको पूरे 3 रिकॉर्डेड व्यूज मिलते हैं। तो ऐप दोनों में सेम ही रहने वाला है, सब कुछ सेम रहने वाला है। बस लाइव में एक यार चीज अच्छी हो जाती है कि क्लास का एक एनवायरनमेंट बनता है, हम भी करेक्ट। आपके सामने होते हैं, आप लाइव डाउट्स पूछ सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल है तो आप लाइव लीजिए, क्योंकि लाइव लेकर भी आप रिकॉर्डेड तो देख ही सकते हो, पर रिकॉर्डेड मोड लेकर आप लाइव नहीं देख सकते। फिर भी आपके पास चॉइस रखी हुई है, सो दैट यू कैन चूज वन आउट ऑफ देम। बट चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं ऐसा कि 3 ही व्यूज है, हम लोगों को तो अनलिमिटेड व्यूज चाहिए। आई थिंक वो बच्चे सिर्फ क्लास देखने आ रहे हैं, उनको पास नहीं होना है, क्योंकि अनलिमिटेड व्यूज तो वही करेगा ना जिसको 10 से 15 20 अटेम्प्ट चाहिए। जो 1 अटेम्प्ट का सोच रहा है, जो 2 अटेम्प्ट का सोच रहा है, और कौन सोचता है 2 अटेम्प्ट का भी, यार फर्स्ट अटेम्प्ट का ही सोच रहे हो ना आप, तो 1 व्यू भी आपके लिए सफिशियंट है। फिर भी 3 व्यूज इसलिए दिए हैं कि इन केस आपको कोई चीज रिपीट करके देखनी हो तो। सो यस सर। एंड सपोर्टेड डिवाइस में बता दूं बच्चों,
एंड्रॉयड फोन, एंड्रॉयड टैबलेट, और खुशखबरी है सारे के सारे एप्पल यूजर्स के लिए कि अब हमारी iOS डिवाइसेस भी इसके अंदर चलती हैं, विंडोज के लैपटॉप भी इसके अंदर चलते हैं। एक्सक्लूजन बता देता हूं, क्योंकि अब इंक्लूजन में तो सब आ गया है। एक्सक्लूजन में आपका डेस्कटॉप जो है उसमें क्लासेस नहीं चलती। तो अगर आप डेस्कटॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो मैं बोलूंगा नहीं भाई, डेस्कटॉप में कुछ सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं और डेस्कटॉप में हम लोग क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो या तो लैपटॉप या कोई भी फोन डिवाइस या कोई भी टैबलेट डिवाइस, iOS हो या एंड्रॉयड हो या विंडोज हो, सब चलेगा भाई। तो मतलब यस, अब अमीर लोग भी सर हमारे क्लास देख पाएंगे, जो अब अमीर एप्पल लोग भी वाले हमारी क्लास देख यूजर्स सकते हैं, हैं। है ना। तो दीपिका मैम के पास दोस्तों एप्पल का ही मोबाइल है, तो अब क्या है कि वो अपने खुद के क्लासेस बहुत बार नहीं देख पाते थे, तो अब उनके लिए हमने बोला कि चलो नया ऐप ही बना लेते हैं। तो हमारा जो नया ऐप है अल्टीमेट सेट 2.0 ऐप, वो आपको जो है प्रोवाइड होने वाला है हमारे इस बैच से, राइट। एंड आप प्लीज, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, फिर बोलते हैं सर हमें क्लास नहीं दिख रही। मेरे भाई आप पहले बैच में एनरोल कर लो, उसके 1 या 2 दिन में आपको फिर हम क्लासेस का एक्सेस जो है एप्लीकेशन में देंगे। उसमें भी हमारे पहले 5 सेशंस हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अल्टीमेट सीए पे पहले 5 सेशंस हमारे होने वाले हैं। लाइव होने वाला तो है। हाँ, डेमो आप देख सकते हैं। तो पहले वो खत्म हो जाने देना, उसके बाद एप्लीकेशन का टेंशन लेना है ना। तो तब तक आपको ऐप का एक्सेस बाय चांस नहीं भी मिला तो घबराना थोड़ी ना है। हमारी लाइव क्लास है वो 5 क्लास के बाद एप्लीकेशन में शिफ्ट होगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराइए मत सर। एक चीज हाँ मैं जी, ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि सभी बच्चों को 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल रही है, वो भी करेक्ट। मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि अब इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन साल में 3 बार हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली उस चीज को दिमाग में रखते हुए पहले 9 मंथ्स की वैलिडिटी होती थी, अब सभी को 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल रही है। और ये वैलिडिटी शुरू हमारे बैच स्टार्ट डेट से नहीं होती, जिस दिन आप बाय करते हो और एक्टिवेट करते हो वहां से होती है। मतलब हो करेक्ट। सकता है कि कोई बच्चा बैच शुरू होने के 1 महीने बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में बाय कर रहा है, तो उसका 1 महीना वेस्ट नहीं हुआ, उसका 12 मंथ्स वहीं से शुरू होगा जहां से उसने क्लास देखना शुरू किया है। हाँ, और यस, अगर समझो आपने अभी ले लिया और बैच 14 जुलाई से शुरू हुआ, तो 14 जुलाई से 12 मंथ्स काउंट होंगे। आप घबराना नहीं है आपको, ठीक है ना। आपको यस, पूरा यस। 12 महीने आपको मिलेंगे, बस आप 12 महीने पूरा हाँ देखने टेंशन मिलेगा। मत और लो। दूसरा, पिछले वाले पॉइंट में मुझे एक चीज बतानी थी कि जो भी प्राइजेस आपको यहाँ शो हो रहे थे ना, वो प्रिंटेड बुक्स और इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज इंक्लूड करके है। यस, करेक्ट। तो वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की, आपकी जो प्रिंटेड बुक्स हैं उसका कोई अलग चार्ज नहीं है, और इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज मतलब जो क्लास में हम टेस्ट लेते हैं वो अलग। पर इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज जहाँ पर आपको पेपर मिलता है, आप उस पेपर को सॉल्व करके अपलोड करते हो और आपको चेक करके वो पेपर दिया जाता है। तो टेस्ट सीरीज के बारे में भी जब हमारा बैच शुरू होगा हम आपको पूरी डिटेल्स देने वाले हैं। नहीं, एक बार मैं यस। चाहूँगा आप एक बार वापस से वो स्लाइड पे आ जाइए। मैं एक बार बस क्विकली चाहूँगा कि जो बुक्स है वो कौन से प्रोवाइड होगी। आई हाँ, स्टार्ट विथ आप ही से बताइए, कॉस्टिंग में कौन सी बुक्स प्रोवाइड होंगी स्टूडेंट्स को। यस सर। तो बच्चों, कॉस्टिंग में आपको 4 प्रिंटेड बुक्स मिलने वाली है। पहली बुक का नाम होता है कॉस्टिंग कॉम्पेंडियम, जो कि हमारी मेन बुक है, जो क्लास में हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने सिंपल लैंग्वेज में समराइज वे में आपके लिए डाल दिए हैं। उसी बुक के अंदर आपके हर चैप्टर के बाद उसकी फॉर्मूला समरी है, उसके बाद प्रॉपर इंडेक्सिंग है और एनालिसिस शीट है। मतलब जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उसका एनालिसिस का एक पूरा टेबल हर चैप्टर के एंड में वहां रहने वाला है। साथ ही साथ मई 18 से लेके अभी तक कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन नंबर कितने नंबर का थ्योरी था या न्यूमेरिकल था, ये पूरा शीट भी वहां पर अवेलेबल रहता है। तो ये हमको क्लास में डेली यूज करना रहता है। ये मेन बुक हो गई आपकी कॉम्पेंडियम। दूसरी बुक आपको मिलने वाली है थ्योरी चार्ट बुक। थ्योरी वाला जो कंटेंट है वो आप प्रैक्टिकल वाले कंटेंट के जैसे नहीं पढ़ सकते, उसको पढ़ने के लिए थोड़ा समराइज्ड वे होना चाहिए। तो वहां पर मैंने आपके लिए थ्योरी चार्ट्स बनाए हैं, वहां पर कलरफुल वे में चार्ट्स फॉर्म में पूरे के पूरे थ्योरी को वहां कवर कर दिया गया है। उसके बाद एक बुक आपको मिलने वाली है थ्योरी Q&A बुक, जिसके अंदर अभी तक के पुराने थ्योरी क्वेश्चंस और जो अभी तक स्टडी मटेरियल में थ्योरी क्वेश्चंस दिए हैं और जो आरटीपी और पीवाईक्यू में आए हुए हैं वो भी इंक्लूड करके कंपाइल्ड बुक बना दी है, जहां पर आप थ्योरी के सारे क्वेश्चंस देख सकते हो। तो Q&A फॉर्मेट में आपको समझ में आ जाएगा कि थ्योरी क्वेश्चन अगर आता है तो उसे लिखना कैसे। इसके अलावा एक कंपाइलर बुक आपको मिलने वाली जिसका नाम है पीवाईक्यू आरटीपी एनालिटिकल कंपाइलर। वहां पर आपको पीवाईक्यूज और आरटीपीज के मई 18 से लेकर अभी तक के सारे क्वेश्चंस तो वहां पर हैं विद आंसर्स, बट साथ में एनालिसिस शीट मैंने बनाई हुई है, सो दैट आप उस एनालिसिस शीट को देखकर समझ सकते हो कि कौन से क्वेश्चन वाकई में आपको लिख कर करने की जरूरत है, कौन से क्वेश्चन आप डायरेक्टली रीड कर सकते हो। तो वो बुक आपको बाद में पीवाईक्यू आरटीपी को रिवाइज करने में बहुत हेल्प करती है। और उस बुक के अंदर मैंने हर क्वेश्चन में कौन सा स्पेशल पॉइंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो वो पूरी समरी बनाकर वहां रख दी है। 4 प्रिंटेड बुक्स आपको कॉस्टिंग के बैच में मिलने वाली है। क्या बात। कॉम्पेंडियम बुक आपकी स्टार्टिंग में जरूरत है और बाकी की बुक्स आपको लेटर पार्ट में यूज होने वाली है। यस सर। तब पिछले बैच में शायद आपकी एक बुक थी और अभी 4 बुक्स है। मुझे लगता है कि इस बार स्टूडेंट्स को मतलब ऑलरेडी वो एक बुक में ही सर आप तहलका मचा रहे थे, इतने रैंक्स आ रहे थे, अभी 4 बुक्स है, तो मुझे लग रहा है कि अभी रैंक्स भी मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएंगे आपके।
तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल सर, बढ़िया होना ही सर। चाहिए। और ये बुक्स मतलब पहले भी अवेलेबल थी बच्चों के लिए, जी, बट क्योंकि हम लोग लेटर पार्ट ऑफ द बैच में यूज करते थे तो पीडीएफ से काम चल जाता था, करेक्ट, लेकिन अच्छा, काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर आप इसको हार्ड कॉपी में अवेलेबल करवा दो, तो हमको एग्जाम टाइम रिवाइज करने में इजी रहेगा। करेक्ट। तो इस बार से डिसीजन लिया कि पूरा ही हार्ड कॉपी कर देते हैं सर वैसे। सर किसने सर आपको बोला ऐसा कि प्रिंट करवा लो, ज़्यादा अच्छा होगा? एमवी सर, एमवी अच्छा, सर। अच्छा। जब मैंने एमवी सर का बुक का पूरा सेट देखा तो मुझे लगा कि मेरी बुक कुछ ज्यादा ही कम हो जा रही है। मतलब एक तरफ 5-6 बुक्स, 7 बुक्स और एक तरफ एक बुक, ये तो बहुत नाइंसाफी है। तो मैंने भी 4 बुक्स वहां पर शुरू कर दी। क्या बात है सर। यस, यस, इफ यू दीपिका वांट। मैम प्लीज आप बताएं आपके कौन से नोट्स मिलेंगे? यस। हाँ जी, सो सर बच्चों को मैं सबको बता दूं कि ऑडिट में आपके 3 बुक्स होंगे जो प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे, 2 बुक्स होंगे जो पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। तो 3 बुक्स जो प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे वो है मेरी मेन बुक जिससे हम पढ़ेंगे। तो जो आपका स्टडी मैट का सारा पोर्शन है वो मेरी मेन बुक में कवर्ड होगा जिससे हम पढ़ने वाले हैं। फिर आपको दूसरी बुक एक शेयर किया जाएगा एमसीक्यू बुक। तो जैसे-जैसे जो-जो कॉन्सेप्ट हम क्लास में पढ़ेंगे उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम एमसीक्यू बुक के साथ करेंगे। एमसीक्यूज आपके 30 मार्क्स के आते हैं ऑडिट में, तो 30 मार्क्स को हमें एकदम अपने पॉकेट में रखना है। इसके लिए आपके साथ एक एमसीक्यू बुक शेयर की जाएगी। देन थर्ड बुक जो आपके साथ शेयर की जाएगी वो है ऑडिट की मेरी समरी बुक। तो ये समरी कम चार्ट बुक होती है, स्मार्ट नोट्स हैं ये। जो कॉन्सेप्ट आप क्लास में ऑडिट में मेन बुक से पढ़ेंगे उन्हीं को चार्ट मैनर में, उन्हीं को समराइज्ड इजी वर्ड्स में समरी बुक में लिखा हुआ है ताकि आप फटाफट रिवाइज कर सकें। तो ये 3 बुक आपको प्रिंटेड फॉर्म दी जाएगी। 2 बुक जो आपको पीडीएफ फॉर्म में दी जाएगी वो ये है कि ऑडिट का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बैंक, जिसकी हम क्लास में ही साथ साथ में तैयारी करते जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बैंक में आपके पास्ट अटेम्प्ट्स के आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज, स्टडी मैट के क्वेश्चन कवर्ड है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हम क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एंड एक और जो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स शेयर करूंगी वो होंगे मेरे हैंड रिटन नोट्स। तो ये हैंड रिटन नोट्स आप खुद भी लिख सकते हो, नहीं तो हैंड रिटन नोट्स मैं तो आपको पीडीएफ फॉर्म में दूंगी, आप इन्हें प्रिंट भी करवा सकते हो। तो अब ये हैंड रिटन नोट्स ऐसे होंगे जो आपको गाइड करेंगे कि ऑडिट बीइंग अ थियरी सब्जेक्ट आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, वो आपको गाइड करेंगे एंड मल्टीपल रिविजन्स के लिए बहुत मददगार रहेगा। तो ये 5 बुक्स जो होगी ऑडिट की मेरी तरफ से आपके लिए शेयर किया जाएगा। यस सर। यस, थैंक यू सो मच मैम। एफएमएसएम का मैं बता दूं आपको जल्दी से, सर 6 एमवी बुक्स। सर स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक बात बता दूं बच्चों को कि एमवी सर जो है ना, वो बुक्स के बादशाह हैं। तो अभी अरे आप लोग बस तैयार हो जाओ लिस्ट सुनने के लिए। और मतलब मैं सच में बताता हूँ कि एक जो स्टूडेंट होता है ना, क्लासेस जो है वो उसका क्लासेस का एक फेज होता है। फिर जब रिवीजन फेज आता है तो उसका सबसे अच्छा जो दोस्त बनता है वो बुक्स है। और मुझे लगता है कि मैंने जितने भी फैकल्टीज आज तक देखे, सबसे ज्यादा अगर बुक पे कोई मेहनत करता है तो वो एमवी सर है। वो हर बार बुक्स को चेंज करते हैं, हर बार कुछ इंप्रूवमेंट लाते हैं, जितने फीडबैक मिलते हैं सब इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो यस एमवी सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो गाइज एफएमएसएम में मैं बात करूँ, 6 बुक्स है टोटल। सबसे पहले एफएम की बात करूंगा। एफएम हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। एक्चुअल में मेरे लिखे हुए नोट्स है वो एफएम के पूरे, जिसमें बीच बीच में ब्लैंक स्पेसेस रहेंगे जिसको हम फिल करेंगे क्लासेस के दौरान। तो कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ लिखेंगे भी हम कॉन्सेप्ट्स को, जिससे आपको चीज़ें रिटेन भी अच्छे से हो जाएंगी एफएम में। तो कॉन्सेप्ट्स के लिए एफएम हैंड रिटन नोट्स है। उसके बाद एफएम कंपाइलर जो बुक है ना, हमारी काफ़ी मोटी बुक हुआ करती थी। मैंने प्रणव सर को भी एक बार बताई थी, तो वो भी थोड़ा देख के शॉक हो गए थे, अरे भाई साहब इतनी बड़ी बुक है ना, क्योंकि एफएम में जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, उसके पूरे आंसर्स दिए गए हैं ऐसे के हिसाब से। तो वो लेंदी हो बुक जाती बड़ी हो जाती है। तो मैंने इसको क्या किया सर, इस बार इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया एफएम कंपाइलर को। तो एक है एफएम कंपाइलर थियरी एंड एमसीक्यूज। तो एक पतली बुक रहेंगी जिसमें थियरी एंड एमसीक्यूज के आपके रहेंगे क्वेश्चंस, और दूसरी है एफएम कंपाइलर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। है। बराबर। इसमें ये दोनों बुक्स को अभी मैंने पूरा अपडेट किया। 26 मॉक टेस्ट पेपर्स, ठीक है ना। सो आपका 8 जितनी आरटीपी है ना, और नहीं 8 पीवाईक्यूज एंड 16 आरटीपी। समझ रहे बात, मतलब खतरनाक लेवल पे जो हमने इसमें पूरा इंटीग्रेशन किया है। मतलब आपको ये कंपाइलर बुक के बाद कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज कर दिए हैं, क्वेश्चन का सोर्स दिया गया है कि कहाँ पे वो पूछा गया था, उसके पूरे डिटेल सोल्यूशंस आईसा के हिसाब से दिए गए। तो 3 बुक्स हो गई एफएम की। देन एसएम में पहले 2 बुक्स हैं। एसएम हैंड रिटन, अगेन एसएम के कॉन्सेप्ट्स लिखेंगे क्लास में, पूरे मेमोरी ट्रिक्स उसमें दी गए हैं जिससे आप चीज़ों को याद रख सकें। एंड एसएम कंपाइलर जो कि क्वेश्चन बैंक है, जिसमें आपको जो है अगेन आईसा स्टडी मटेरियल, एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू सारे क्वेश्चंस कवर्ड है चैप्टर वाइज। एंड इस बार मैंने एसएम में क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट वाइज भी कर दिया है। मतलब हम आप जो सीक्वेंस में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्लास में, वही सीक्वेंस में क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे।
इसके अलावा हमने केस स्टडी एमसीक्यूज भी डाल दिए हैं। आपको एफएम में 26 केस स्टडीज मिलने वाली है और एसएम में 28 केस स्टडीज आपको मिलेंगी हमारे स्कम्प वाले बुक में। तो बहुत ही खतरनाक कॉम्प्रिहेंसिव पूरी बुक है ना। एंड तो 5 बुक्स हो गई। छठवीं बुक जो है दोस्तों वो है एफएम एसएम सुपर चार्ट बुक। आपने इकोनॉमिक्स में हमसे पहले पढ़ा होगा, उसमें सुपर चार्ट बुक थी, बस अब उसका बड़ा भाई आ गया है, एफएमएसएम का सुपर चार्ट बुक अब आ गया है। तो वो आप वो रहेगी। वो सिमिलर जैसे इकोनॉमिक्स में जैसा फॉर्मेट था उस फॉर्मेट में है। बहुत मजा आएगा, रिवीजन के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी ये वाली बुक। एंड एक और बुक अब मैंने ऐड की उसमें, सेवेंथ बुक, जो कि है एक्चुअल में वो ना, मैं क्या करता था क्लासेस में, कॉन्सेप्ट्स के बाद आपको आईसीएस स्टडी मॉडल के क्वेश्चंस करवाता था, एक मतलब एकदम सीक्वेंस में। तो उसके लिए मैंने एक अलग से पीडीएफ बनाया था जिसमें सिर्फ आईसीएस स्टडी मॉडल के सिर्फ क्वेश्चंस वाला वो पीडीएफ है। तो 100 पेज का कुछ पीडीएफ है। तो स्टूडेंट्स को बोलता था या तो आप स्टडी मटेरियल यूज कर लो या तो ये पीडीएफ का प्रिंट निकाल के बैठ जाओ। वो भी प्रिंट करके अब मैं इस बार आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो उसमें आप क्वेश्चंस देख देख के हम आंसर्स पूरे क्लासेस में लिखेंगे। आपको ये बुक्स के अलावा बस अलग से रजिस्टर मेंटेन करने दोनों एफएमएसएम में एक एक, ताकि हम जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो कर सकें, ठीक है ना। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ हो जाएगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपको हमारे ग्रुप 2 के बुक्स में से अभी सिर्फ 2 या 3 बुक्स मिली हो, तो जो बाकी की बुक्स है वो सेकेंड लॉट, सेकेंड डिलीवरी में आपको मिल जाएगी। तो आप घबराइए मत, जो बुक्स आपको बोली है वो सारी आपको मिलेगी। एक और चीज़, अगर बेटा आप ओल्ड बैच लेते हैं, ओल्ड प्री रिकॉर्ड बैच लेते हैं, तो उसमें ओल्ड बुक्स मिलेगी। आप नया बैच लेंगे तो नया बुक्स मिलेगा। इस बात को समझिए, ऐसा नहीं कि मुझे आपको नई बुक्स देनी नहीं है पुराने वाले स्टूडेंट्स को। पॉइंट ये है कि हमने ओल्ड बैच में ओल्ड बुक से पढ़ा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर्स ओल्ड बुक के हिसाब से है। अब अगर आप ओल्ड बैच लेंगे, मैं उसमें अगर आपको न्यू बुक दे दूंगा तो आपके क्वेश्चन ही मैच नहीं होंगे, तो कंफ्यूज हो आपको ही जाएंगे। दिक्कत होगी, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कि जिसने प्री रिकॉर्ड बैच लिया अब तो उनका साथ क्या होगा, अब हम क्या करें, कुछ नहीं। अब बहुत से बच्चे हैं जो उससे ही पढ़ के एग्जाम देने वाले हैं। तो आप प्री रिकॉर्ड बैच ले रहे हैं तो ओल्ड बुक्स है, और न्यू बैच ले रहे हैं न्यू बुक्स है, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा एप्लीकेबल रहेगा, ठीक, ओके। थैंक यू मैं सो भी एक मच चीज सर। ऐड कर दूं बच्चों कि केस सिनेरियो एमसीक्यूज जो कॉस्टिंग में एफएमएसएम में भी आ गए हैं, वैसे कॉस्टिंग में भी आ गए हैं। तो केस सिनेरियो एमसीक्यूज जो मैंने आपको कॉम्पेंडियम बुक बताई उसमें स्टडी मेट के सारे कवर्ड हैं, और पीवाईक्यू आरटीपी कंपाइलर में जो पीवाईक्यूज और आरटीपीज में आए वो भी सारे कवर है, और वो सब हम क्लास के अंदर करते ही हैं। एंड अगेन जैसा सर ने बोला, प्री रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच, तो जो कॉस्टिंग कॉम्पेंडियम वाली मेरी बुक है सिर्फ वो चेंज हुई है, उसमें क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग और कुछ चीजें चेंज हुई हैं। तो वो जो बैच आप लोगे उसके हिसाब से आपको मिलेगा। अगर आपने प्री करेक्ट। रिकॉर्डेड लिया है तो प्रीवियस वाला एडिशन मिलेगा, और अगर आपने नया बैच लोगे लाइव वाला तो उसमें न्यू एडिशन मिलेगा। बट अगेन सेम थिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने प्री रिकॉर्डेड लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सिलेबस अलग है, वो बुक का पैटर्न अलग है, उसकी सीक्वेंसिंग अलग है। तो जिस बुक में जो लेक्चर्स एप्लीकेबल है वही बुक आपको मिलनी चाहिए, इस बात को आप समझना, ठीक है। ओके, यस ओके सर। सर, बस लास्ट है, आप बता दीजिए एक बार एफएक्यूज वाली क्विकली। तो गाइज ये एफएक्यूज भी है, हम ये ब्रोशर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे, आप खुद भी इसको पूरा रीड कर सकते हैं, है ना। और जो हमारी जो बच्चे नया बैच भी अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में लेते हैं तो हमारी जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगी ना, उसके 24 to 48 आवर्स में ही वो सेम क्लास एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा फॉर योर रिकॉर्डेड व्यूअरशिप, है ना। तो अगर आप रिकॉर्डेड बैच लेते हैं तो मेरी आपसे एक एडवाइस है, जैसे हम अगर 14 जुलाई से बैच शुरू कर रहे हैं, तो जो रिकॉर्डेड बैच वाले बच्चे ना, आप 16 जुलाई से क्लास देखना शुरू करो। अब ऑलरेडी 2 दिन के लैग में चलो, इससे होगा क्या कि आपको क्लासेस बराबर टाइम टू टाइम एप्लीकेशन पे अपने आप अपलोड होते रहेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लाइव ले रहे हैं तो हमारे साथ ही देख लो, अगर आप नए बैच का रिकॉर्डेड ले रहे हैं तो 2 या 3 दिन के लैग में चलो। तो हमारा 14 वाला लेक्चर 16 को देखो, 15 वाला लेक्चर 17 को ही देखो। तो इससे कभी बीच में गैप आएगा ही नहीं, बराबर टाइम वेट आपका। नहीं करना पड़ेगा। हाँ, वेट नहीं करना पड़ेगा आपको कोई लेक्चर अपलोडिंग का। वैसे तो हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट डे ही अपलोड हो जाए, कभी कवर हो सकता है दिक्कत हो, पर दिक्कत भी ऐसा नहीं हुआ कि 10 दिन हो, ऐसा नहीं। मैक्स टू मैक्स 48 आवर्स में तो क्लास अपलोड हो ही जाता है, ठीक है ना। बाकी सारे डिवाइसेस में क्लास चलेगा, आपको बताया, बस सिर्फ हमारा जो डेस्कटॉप है उसमें नहीं चलता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं रेडमी 8 9 9 Pro 10 इसमें चलेगा, गलती से यहाँ पे बस लिखा हुआ है कि उसमें नहीं चलेगा। रेडमी वाले फोन में भी चलता है हमारा नया जो एप्लीकेशन है, तो घबराने की बात नहीं है। यस, से एक बार, हाँ ओके। सो गाइज आप यहाँ पे ये क्यूआर कोड को स्कैन करके जो आप फॉर्म फिल करें, हमारी टीम सामने से कॉल करेगी। ये नंबर्स पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपको हेल्प कर देंगे एनरोल करने के लिए। बाकी सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि हमारे जो 5 अटेम्प्ट के जो टॉपर्स हैं, एक बार क्विकली हम बता देते हैं, ठीक है, और फिर सेशन को करते हैं एंड। यस सर, एक मिनट में शेयर कर रहा हूं। यस सर।
ओके सो गाइज ये वो स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने बोथ ग्रुप अल्टीमेट सीए से किया था और उसके बाद 400 प्लस मार्क्स स्कोर किए उन्होंने, ठीक है ना। तो ये हमारे बोथ ग्रुप चैंपियंस हैं, है ना। इसके अलावा भी बहुत से स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप पास हुए, पर ये सिर्फ वो है जिन्होंने 400 प्लस मार्क्स स्कोर किए, ठीक है ना। सर वैसे हमें अब कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए बोथ ग्रुप में? I think 300 350 है ना, क्योंकि 600 300 मार्क का है। almost. तो अब वैसे 300 मार्क्स ही चाहिए पास होने के, पर ये 400 प्लस वाले बच्चे हैं जो जिन्होंने सारे सब्जेक्ट अल्टीमेट सी से किए थे। इसके बाद मैं ऑडिट की बात करूँ आपके साथ, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट जो है दीपिका मैम के स्टूडेंट्स ने स्कोर किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 93 मार्क्स भी एक स्टूडेंट ने स्कोर किया था May 24 में, और January 25 के आप रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। देन नेक्स्ट है कॉस्टिंग का, आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंक पर रैंक लाते हैं हमारे प्रणव सर, ठीक है ना। और 98 95 भाई ऐसे मार्क्स ना मेरे इकोनॉमिक्स में आते हैं सीए फाउंडेशन में, ये कॉस्टिंग में ला रहे, बताओ क्या करेंगे अभी प्रणव सर का। ये मेरे पे प्रेशर आ रहा है प्रणव सर की वजह से, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली आप प्रणव सर की वजह से हमारे भी रैंक थोड़े 1-2 आ जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोस्टली रैंक वाले स्टूडेंट्स हमारे कॉमन ही निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये FMSM के हैं, आप यहाँ पे देखें FMSM में बेटा 90 वाले कम बच्चे होते हैं, मतलब होते ही नहीं जनरली वैसे तो, क्योंकि डिफिकल्ट पेपर्स जनरली आए थे एग्जाम्स में, बट दे 80 प्लस जनरली हाईएस्ट वालों में से ही होता है ऑल ओवर इंडिया में। और ये हमारे FMSM के कुछ है। तो मैं चाहूँगा कि यार देखो हम क्लासेस सबके लिए देखिए इक्वल, हम सेम सबके लिए तो सेम क्लास ही कंडक्ट करते हैं, पर ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लासेस के साथ साथ फिर खुद से भी बहुत मेहनत करते हैं, हम जो चीज़ें उनको बोलते हैं वो सब फॉलो करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सो हम चाहेंगे कि आप क्लासेस अच्छे से देखें। मिलते हैं दोस्तों 14 जुलाई को। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाके एनरोल करें। मिलेंगे दोस्तों क्लासेस में ऑन अल्टीमेट सी। बाय बाय। See you guys. Bye.